Good afternoon, everyone, and welcome to the online lecture. Yes, good afternoon, everyone, and welcome to online lecture of Sharadvi More English School. ठीक है. Today I teach you Hindi, chapter number 9. Sorry, कविता. इधर आ जाओ. उधर शिफ्ट हो जाओ, फर्स्ट में बैठो इधर. 9 चैप्टर धरती का आंगन महके. यह कविता है जिसने कविता लिखी है. उनका नाम है प्रकाश दीक्षित. ओके, ये कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित. इनका जन्म 1921 इटावा में हुआ. उनकी मृत्यु 2012. ठीक है. इनका परिचय. आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर दीक्षित जी. आचार्य मणिप्रभा ज्ञानजन आदि पत्रिकाओं के संपादक रहे. अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता भी की. आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती है. ठीक है. उन्होंने पत्र भी लिखे. उनकी पत्रिका जो है उनकी पत्र की शोभा बढ़ाती है, मतलब उनके पत्र के इम्पोर्टेंस को बढ़ाती है. उनकी प्रमुख कृति क्या? आचरणांजलि, मंगलपद, दोहावली, राष्ट्रीय स्वार, कविता संग्रह आदि, ये सब उनके कविता के नाम हैं. पदय संबंधी में क्या है देखते हैं, मतलब इस कविता के बारे में थोड़ा सा परिचय है. प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म ज्ञान एवं विज्ञान की महत्व स्थापित की है. मतलब इन्होंने जो कवि है उन्होंने इस कविता में कर्म ज्ञान, इंसानों की ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों का इसमें कविता में महत्व इम्पोर्टेंस बताए हैं. आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है. ये कह रहे हैं कि हम जितना भी विज्ञान के बल पर, साइंस के बल पर हम जितना भी ऊंचा कामयाबी बने, ठीक है, पर उसमें हमारी मानवता का भी होना इम्पोर्टेंट है. ये भी संभव होगा जब समाज में सदाचार स्नेह बढ़ेगा. और कब संभव होगा? जब हमारे समाज में आपस में भावना, प्रेम भावना रहेंगी तब. ठीक है. देखिए फर्स्ट 2 लाइन. धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से. धरती का जो आंगन है वो कैसे महकेगा? कर्म ज्ञान और विज्ञान से. कर्म ज्ञान यानी ये इंसानों का ज्ञान, और विज्ञान मतलब साइंस के जरिए, साइंस के थ्रू महकेगा. ठीक है. नाउ फर्स्ट पैराग्राफ. धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से. धरती का आंगन मीन्स हमारी जो धरती है उसका आंगन किससे महके? कर्म ज्ञान, मतलब जो इंसान के ज्ञान से, मतलब ह्यूमन के जो नॉलेज है उससे, और विज्ञान से. विज्ञान मीन्स साइंस से. धरती का आंगन किससे महकेगा? कर्म ज्ञान विज्ञान से. ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से. सरिता मीन्स नदी. ऐसी नदी तैयार करो जिससे, ऐसी नदी बनाओ जिससे जो खेत जो है वो सब किससे खिले? धान से. धान मीन्स अनाज होता है ना, चावल एक्सेट्रा, वो है धान. ठीक है. ऐसी सरिता करो प्रवाहित, खिले खेत सब धान से. नेक्स्ट. अभिलाषाएं नीत मुस्काए आशाओं की छाँव में.
अभिलाषाएं नीत मुस्काए आशाओं की छाह में, पैरों की गति बंधी हुई है विश्वासों की राह में। अभिलाषाएं मीन्स अपनी उम्मीद, अपने एक्सपेक्टेशन, वो सब हमें अंदर हमें मुस्काते कि हमें ये आशाएं क्या करनी है, उसको पूरा करने का। ओके, अभिलाषाएं नीत मुस्काए आशाओं की छाह में, हमारी जो उम्मीदें हैं वो हम किसकी कौन सी छाह में मुस्काते हैं, आशाओं की, जो हमें बोलते हैं ना कि माइंड हमें डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए। ठीक है, पैरों की गति बंधी हुई है विश्वासों की राह में, और जिससे हम विश्वास करते हैं वही हमारी सब आशाएं अभिलाषाएं क्या करते हैं, पूरी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, शिरपकला कुमुदों की माला, वस्त्र स्थल का हार हो, फूल फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। शिरपकला कुमुदों की माला, वस्त्र शस्त्र का हार हो मीन्स जो हमारे जो अश्क मतलब हार, जैसे सम्मान करने के लिए हम कोई हार वैसा चढ़ाते हैं, वो उसकी माला किससे बननी चाहिए, कुमुदों की, कुमुदों से मीन्स कुमुद मतलब जैसे डायमंड की तरह कुमुद होते हैं, उसको डायमंड को क्या बोलते हैं, कुमुद। उससे जो हमारी वस्त्र शस्त्र के हार होने चाहिए। ठीक है, फूल फूलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार, और हमारी जो धरती है वो किससे श्रृंगार होना चाहिए, हमारी धरती का फूल फूलों से। चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, अगर हम चांद पे, मून पे या मंगल ग्रह पे, ठीक है, हमें कौन से भी यान से चढ़े जाना चाहिए, किंतु ना हो संभन विनाशक अस्त्रों का इंसान से। जैसे यहाँ पे हमसे कवि कहना चाह रहे हैं कि हम चंद्र ग्रह, चांद पर और जो मंगल ग्रह है उस पर हम यान से, कोई भी यान से जाएंगे हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो हमारे जो इंसान है उसका जो रिलेशन किसी दुश्मन वगैरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ जीवन पट बुनकर प्राणों का तन ढांकती, सदाचार की शुभ्र शालाखा मन सुंदरता ओखती। साथ साथ जीवन पट मतलब हम जो जीवन जी रहे हैं उस प्राणों का तन, मतलब हम जो जीवन जी रहे हैं वो हम प्राणों का तन ढांकती। ठीक है, हमारा जो जीवन है, हम अपने प्राण है वो हम कैसे जी रहे हैं, सांस सांस करके, मतलब स्लो, आहिस्ते आहिस्ते करके हम जी रहे हैं। सदाचार की शुभ्र शलाका मन सुंदरता, मन सुंदरता ओकती, और हमारे मन में भी सुंदर भावनाएं होनी चाहिए जीवन के साथ। प्रतिभा का पैमाना मेघा की ऊंचाई नापता, प्रतिभा मीन्स विश्वास का पैमाना, मेघा की ऊंचाई मापता, मेघा मीन्स बारिश की ऊंचाई मापता। मानवता का मीटर बन मन की गहराई मापता। वैसे ही जैसे अब प्रतिभा, हमारे जो अंदर प्रतिभा है, जैसे दूसरों के लिए रिस्पेक्ट है, हम कैसे दूसरों की ऊंचाई नापते हैं, मतलब उसको कुछ दुख हम कैसे अंदाज़ा हम देख के बता सकते हैं कि हमारा फ्रेंड कैसा है, दुखी है। उसी तरह जो मानवता का मीटर है उसकी गहराई कौन मापता है, हमारा मन मापता है। ठीक है, हम मन से बता सकते हैं कि कौन इंसान खुश है, कौन इंसान दुखी है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से। ओके, ना आत्मा को आवृत्तित कर दे स्नेह प्रभा परिधान से, आत्मा को आवृत्त कर दे स्नेह प्रभा परिधान से। ठीक है, हमारे आत्मा, अगर कोई हमसे अच्छे से बात करता है तो हमारी जो अंदर की आत्मा है वो कैसे पिघल जाती है। हम किसी को भी अपने मन का, हमारे अंदर जो है, हम वो किसी से भी शेयर कर सकते हैं अगर उसने हमसे अच्छे से बात किया तो। ठीक है, करें अर्चना हम सब मिलकर उस वसुधा के जयगान से, इसलिए हम सब मिलकर क्या करना चाहिए, जो वासुधा है उनसे प्रार्थना अर्चना करनी चाहिए कि हम सब कैसे रहें, मिलकर रहे। ओके, हमारे अंदर प्रेम की भावना एक दूसरे के लिए होती रहे, जिससे क्या होंगे, जो हमारी धरती है उसका आंगन कैसे महकेगा, हमारे अंदर और एक दूसरे के लिए प्रेम होगा, एक दूसरे के लिए बदले की भावना जो होती है वो नहीं होगी। ठीक है।